नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एकेडमिक टॉपिक पर डीपली रिसर्च करेंगे। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि बुक हमेशा मूवी से बेटर होती है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? इस डिबेट को समझने के लिए आज हम फिल्म और लिटरेचर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को कवर करने वाले हैं। इस टेक्स्ट का नाम है एडेप्टेशन स्टडीज एट क्रॉस जिसे लिखा है रिनाउंड स्कॉलर थॉमस लीच ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ डेलवेयर के प्रोफेसर हैं। हम इस टॉपिक को एकदम शुरुआत से समझेंगे, तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए सब कुछ इजीली कवर करूंगा। शुरू करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री से। एक टाइम था जब अकेडमी में एडेप्टेशन स्टडीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी। ये बस लिटरेरी और फिल्म स्टडीज के बीच एक जगह पर फंसा हुआ था। 1957 में जॉर्ज ब्लूस्टोन ने एक सेमिनल बुक लिखी जिसका नाम था नॉवेल्स इनटू फिल्म। जॉर्ज ब्लूस्टोन ने आर्ग्यू किया कि लिटरेचर और सिनेमा बिल्कुल सेपरेट आर्टिस्टिक मीडियम है। उनका कहना था कि नॉवेल्स एक्सप्लिसिटली थॉट कंस्ट्रक्ट करते हैं, जबकि फिल्म्स मीनिंग को स्पेशली और विजुअली दिखाती है। उनके इस थ्योरी ने एडेप्टेशन को एज अ सीरियस एकेडमिक सब्जेक्ट तो स्टैब्लिश किया, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी कर दी, जिसे हम फिडेलिटी डिस्कोर्स कहते हैं। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी, यानी एक मूवी अपनी सोर्स बुक से कितनी वफादार है, उससे कितनी मिलती है। ये एक ऐसा इवैल्यूएशन सिस्टम बन गया जहां बुक को हमेशा सुपीरियर और मूवी को हमेशा इंफीरियर माना जाने लगा। ये नैरो थिंकिंग चलती रही जब तक कि 1990s और 2000s में एक नया दौर नहीं आया, जहां एंट्री होती है रॉबर्ट स्टैम जैसे स्कॉलर्स की। रॉबर्ट स्टैम ने पुराने फिडेलिटी डिस्कोर्स को रिजेक्ट किया और रशियन फिलोसोफर माइकल बख्तिन के कॉन्सेप्ट्स का यूज किया, स्पेसिफिकली डायलॉगिज्म और इंटरटेक्सुअलिटी। रॉबर्ट स्टैम का कहना था कि कोई भी टेक्स्ट कंप्लीटली क्लोज्ड या फिर अकेला नहीं होता। हर टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट के साथ एक ओपन एंडेड कन्वर्सेशन में होता है, एक बाउंडलेस कॉन्टेक्ट में। तो जब कोई फिल्म किसी नॉवल को अडेप्ट करती है, तो वो सिर्फ उसकी कॉपी नहीं कर रही होती, बल्कि वो उसके साथ एक इंटरटेक्चुअल डायलॉगिज्म क्रिएट कर रही होती है। थॉमस लीच बताते हैं कि 2004 एंड 2005 में पब्लिश हुए रॉबर्ट स्टैम के वर्क ने इस थ्योरी को सक्सेसफुली पॉपुलराइज कर दिया। लोगों को लगा कि फील्ड के फंडामेंटल क्वेश्चन सेट हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली इसने नई डिबेट्स को ज्यादा हवा दे दी। अब आते हैं थॉमस लीच के 2008 के फेमस रिव्यू आर्टिकल पर, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के एडेप्टेशन जर्नल के पहले इशू में छपा था। थॉमस लीच यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो कहते हैं कि भले ही आजकल के क्रिटिक्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने पुरानी फिडिलिटी वाली थिंकिंग को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन प्रैक्टिस में वो अभी भी पुरानी आदतों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। थॉमस लीच इन्हें अनडेड स्पिरिट्स या वेम्पायर्स कहते हैं, जो फील्ड को कंटिन्यूअसली हॉन्ट कर रहे हैं। इन फैंटम्स के तीन मेजर रूप होते हैं: द हेगमेनी ऑफ लिटरेचर, आज भी अकेडमिक वर्ल्ड और एंथोलॉजिस्ट सिनेमा के नेचुरल प्रोजेनरेटर के रूप में सिर्फ लिटरेचर को देखते हैं। थॉमस लीच पूछते हैं कि लोग लिटरेचर ऑन स्क्रीन जैसे वर्ड्स यूज क्यों नहीं करते? अगर कुछ स्क्रीन पर है, तो वो अब लिटरेचर कैसे रहा? क्रिटिक्स लिटरेचर को एक ऑनरिफिक टर्म मानते हैं और उसके सामने सिनेमा को सबऑर्डिनेट बताते हैं, जबकि आजकल मूवीज जर्नलिज्म, फ्रेंचाइज कैरेक्टर्स, कॉमिक बुक्स, वीडियो गेम्स और टॉयज से भी अडेप्ट हो रही हैं। द विल टू टेक्सोनोमाइज, क्रिटिक्स को मूवीज को कैटेगराइज करने का बड़ा शौक होता है कि वो बुक से कितनी मिलती जुलती हैं। लेकिन थॉमस लीच आर्ग्यू करते हैं कि ये कैटेगराइजेशन असल में उनके वैल्यूज जजमेंट को छुपाने का एक तरीका है। ये कवर्ट विल टू इवैल्यूएट है द सर्वाइवल ऑफ फिडिलिटी। स्कॉलर्स चाहते हैं कि वो इस कंपैरिजन से आजाद हो जाएं, पर जब वो एंथोलॉजीज लिखते हैं जहां बुक टू फिल्म के प्रीमिस पहले से सेट होता है, तो वहां बिना इवैल्यूएशन के बात आगे नहीं बढ़ती। हालांकि एक ट्विस्ट ये है कि बाद में कैजी हरमिनसन जैसे स्कॉलर्स ने 2015 में फ्लॉगिंग फिडेलिटी इन डिफेंस ऑफ द अनडेड हॉर्स लिखकर आर्ग्यू किया कि फिडेलिटी को पूरी तरीके से डिस्कार्ड करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑडियंसेस अभी भी टाइमलाइन और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एडेप्टेशंस को देखती हैं और जज भी करती हैं। अपने इस आर्टिकल में थॉमस लीच इस फील्ड को मैप करने के लिए रीसेंट बुक्स और एसेस कलेक्शन को एनालाइज करते हैं। वो नोटिस करते हैं कि टेक्स्ट बुक अप्रोच बहुत ही टिमिड है, जैसे जॉन एम डेसमॉन्ड और पीटर हॉक्स की बुक, या फिर लिंडा कोस्टांजो की बुक, जो एडेप्टेशंस को लिटरल, ट्रेडिशनल और रेडिकल कैटेगरीज में डिवाइड करती है। ये सभी बेसिकली एक डायरेक्ट ट्रांसफर मॉडल पर बेस्ड है, जो क्रिएटिविटी और न्यू इंक्वायरीज को प्रॉपरली एंकरेज नहीं करता, लेकिन मोनोग्राफ्स में उनको होप देखती है।
जैसे जूली सेंडर्स अपनी बुक एडेप्टेशन एंड एप्रोप्रिएशन में एडेप्टेशन और एप्रोप्रिएशन के बीच डिफरेंस को एक्सप्लोर करती हैं और फील्ड को एक्सपेंड करने के बारे में सोचती हैं। वहीं लिंडा हचिन की बुक अ थ्योरी ऑफ एडेप्टेशन एक और फॉरवर्ड लुकिंग एग्जांपल है, जिसको कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। लिंडा हचिन बुक टू फिल्म मॉडल को रिजेक्ट करती है और वीडियो गेम्स, थीम पार्क राइड्स और सॉन्ग कवर्स को भी एडेप्टेशन की तरह ट्रीट करती हैं। वो एडेप्टेशन को एक क्रिएटिव और रिपीटेटिव प्रोसेस मानती है और उन्होंने ये रिवॉल्यूशनरी क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज नॉट एन एडेप्टेशन। इसके अलावा क्रिस्टीन गेरेगेटी एक रेडिकल स्टेप लेती हैं, अपने एनालिसिस से ओरिजिनली लिटरेरी बुक्स को ही हटा देती हैं ताकि मूवीज को इंडिपेंडेंटली उनके मार्केटिंग, परफॉर्मेंस और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में डीपली समझा जा सके। एकदम स्मूथली शिफ्ट लेते हुए अब आते हैं अपने डिस्कशन के कंक्लूजन पर। थॉमस लीच अपने एस्से के एंड में हमें आगे का बिल्कुल क्लियर रास्ता दिखाते हैं। वो एडिटर्स और पब्लिशर्स को स्पेसिफिकली सजेस्ट करते हैं कि बुक टू फिल्म एनालिसिस पर बेस्ड एंथोलॉजीज को अब रोक देना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड को एक्सपेंड नहीं कर रही हैं, बस लिटरेचर और एंथोलॉजीज में भीड़ बढ़ा रही हैं। उनका कहना है कि एडेप्टेशन स्टडीज का मेन टारगेट सिर्फ फिडेलिटी जज करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझना होना चाहिए कि एडेप्टेशन अपने सोर्स टेक्स्ट के साथ कैसे प्ले करते हैं और अलग-अलग इंटरटेक्सुअल मोड्स के बीच रिलेशन क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मीडिया लिटरेसी इस डिसिप्लिन का प्राइमरी फोकस होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट वेरियस सिंबल सिस्टम्स और मीडिया को क्रिटिकली रीड और एनालाइज करना सीख सके। तो दोस्तों, ये था थॉमस लीच की एक हाईली इन्फ्लुएंशियल एसे एडेप्टेशन स्टडीज एट अ क्रॉस रोड्स का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी बुक पर बेस्ड कोई मूवी देखने जाएं, तो उसे पुराने लेंस से बिल्कुल मत जज करिएगा, बल्कि आप ये देखना कि उसने नए इंटरटेक्चुअल कंटेक्स्ट में खुद को कैसे अडेप्ट किया है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी फेवरेट अडेप्टेड मूवी कौन सी है, और अगर आपको ये डीप रिसर्च पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।